हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 16 से 23 दिसंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स वीकली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे सेलेक्टिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आपको वीडियो एंड तक देखना काफ़ी ज़रूरी भी हो जाता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपके करंट अफेयर्स की सीरीज़ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, दिवालियापन समाधान, विकास और वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इस कार्यक्रम में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव की अगुवाई में बैंक परिसंपत्ति गुणवत्ता पर आईबीसी के प्रभाव और मध्यस्थता और ऋणदाता नेतृत्व वाले दिवाला समाधानों पर आईबीबीआई के अध्यक्ष रवि मित्तल की अंतर्दृष्टि वैश्विक प्रथाओं और विकसित तंत्रों पर विचार विमर्श करने के बारे में महत्वपूर्ण चर्चाएं इसमें शामिल की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए राइजिंग राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? पूर्ण, जिम्मेदार, तैयार। और इस वैश्विक प्रतिभागियों की भागीदारी वाले 8 देशों के सत्रों के साथ शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जल प्रबंधन, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देना था, जो 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के राजस्थान के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन करता है। यूबीएस बिलियनियर एम्बिशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी है? 185। यह भारत को अरबपतियों की संख्या के मामले में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर रखता है। यह वृद्धि भारत के संपन्न पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसाय और फार्मास्यूटिकल्स, एडटेक और फिनटेक जैसे उभरते क्षेत्रों को दर्शाता है। अंडर 19 एशिया कप फाइनल में किस देश ने भारत को 59 रनों से हरा दिया? बांग्लादेश ने। जी हाँ, टूर्नामेंट में भारत की ऐतिहासिक सफलता के बावजूद वे बांग्लादेश द्वारा निर्धारित 199 रनों का जो कि लक्ष्य से चूक गए, जिसके कारण बांग्लादेश ने सफलतापूर्वक अपना खिताब बचा लिया और इस जीत ने प्रतियोगिता में बांग्लादेश के मजबूत प्रदर्शन को भी उजागर कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुना गया? राहुल नार्वेकर। यह चुनाव देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के विश्वास मत से पहले हुआ था, जिसमें 288 सदस्यीय विधानसभा में 230 सीटों के साथ महत्वपूर्ण बहुमत रखता है। घाना के हालिया राष्ट्रपति चुनाव में किसे राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया गया? जॉन महामा को। भारत की महिला अंडर 20 और अंडर 17 राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? जोआकिम एलेक्जेंडरसन। और उनकी नियुक्ति अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और स्वीडिश फुटबॉल एसोसिएशन के बीच सहयोग का एक हिस्सा है। एलेक्जेंडरसन का पहला काम 10 दिसंबर 2024 से बेंगलुरु में शुरू हुआ और ये 2 महीने लंबे अंडर 20 राष्ट्रीय शिविर की भी देखभाल करेंगे। भारत कौशल रिपोर्ट 2025 के अनुसार रोजगार योग्यता में कौन सा राज्य 5वें स्थान पर है? केरल। जी हाँ, केरल विशेष रूप से कंप्यूटर और अंग्रेजी कौशल में उत्कृष्ट है और इसके शहर तिरुवनंतपुरम और कोच्चि काम के अवसरों के लिए अत्यधिक पसंदीदा हैं। इसके अतिरिक्त राज्य 18 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं के बीच रोजगार के मामले में दूसरे स्थान पर है, जो
इसके महत्व मजबूत कार्यबल विकास कार्यक्रम और शैक्षिक मानकों को भी दर्शाता है। अमूल के प्रबंध निदेशक के रूप में किसका कार्यकाल 2029 से 2030 तक बढ़ा दिया गया है? जयेन मेहता। 17 से 19 जनवरी 2025 तक मनाया जाने वाला ईगल नेक्स्ट बर्ड फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और इस उत्सव के लिए नए लोगों का अनावरण किया गया जो राज्य की अनूठी जैव विविधता और टिकाऊ इको टूरिज्म के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस उत्सव में संरक्षण प्रयास, बर्डथॉन और एडवेंचर ट्रैकिंग भी शामिल है जो इसे राज्य के कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाता है। कौन सा मिशन एएसपिक्स के कोरोनाग्राफ से सुसज्जित है? ऑप्शन 3 प्रोबा 3। यह एक अनूठी क्षमता वाला भारत के आदित्य L1 के साथ इसके सहयोग के साथ मिलकर सौर अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित करता है जो 2025 में सूर्य के कोरोना का विस्तृत अध्ययन शुरू करने के लिए तैयार है। कौन सी कंपनी $3 बिलियन का अपतटीय ऋण मांग रही है जो सबसे बड़ा भारतीय सौदा होगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज। यह लोन 2025 की पहली तिमाही में सिंडिकेट किया जाएगा और रुपए के मूल्यह्रास और भारतीय इक्विटी से जारी निकासी जैसे चुनौतियों के बावजूद यह डील रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी और 2023 में जुटाए गए $8 बिलियन के बाद इसकी वित्तीय मजबूती को भी दर्शाता है। किस देश ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है? जापान ने। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित यह मैच इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जापान ने टूर्नामेंट में दक्षिण कोरिया की 7 साल की जीत का सिलसिला तोड़ दिया। मियुकी नाकायामा और यूकी तनाका जैसे प्रमुख खिलाड़ियों ने जापान की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस ऐतिहासिक फाइनल में उनकी जीत भी सुनिश्चित की है। कोका कोला ने अपने भारत के बॉटलिंग कारोबार में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी जुबिलेंट भारतीय समूह को बेची है? 40%। किस संगठन ने सोलोमन द्वीप जल परियोजना के लिए $25.45 मिलियन का अनुदान स्वीकृत किया है? एशियाई विकास बैंक ने। 2024 में सबसे युवा शतरंज विश्व चैंपियन कौन बनेगा? तो ऑप्शन 3 गुकेश डी गुकेश यानी डोमराजू गुकेश इनका पूरा नाम है और ये 18 साल के हैं तो जो कि 2024 में सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व चैंपियन बन गए हैं और उन्होंने सिंगापुर में 3 सप्ताह तक चले एक कठिन मैच में गत चैंपियन डिंग लिरेन को हराया था। गुकेश की जीत ने गैरी कास्परोव के पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया जिससे वह विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के भी खिलाड़ी बन गए। ट्रांस यूनियन सिविल के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भावेश जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा निर्धारित नई जमानत मुक्त कृषि ऋण सीमा क्या है? ऑप्शन 3 2 लाख। इस पहल का उद्देश्य किसानों और संबद्ध गतिविधियों को लाभ पहुंचाना है, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए उधार लेने की लागत को कम करना और ऋण पहुंच में सुधार करना है। रीब्रांडिंग के बाद मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का नाम क्या है? एक्सिम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2005 को। इस अधिनियम ने राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के लिए
आधारशिला रखी थी और आपदा की तैयारी, शमन, प्रतिक्रिया के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान किया है। इसका महत्व अभी भी महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 में दर्शाया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, जिन्होंने उपकरों और अधिभारों पर केंद्र की बढ़ती हुई निर्भरता के मुद्दे को जटिल मुद्दा बनाया है? अरविंद पनगड़िया। यह मुद्दा 80वां संविधान संशोधन से उपजा है, जिसमें औपचारिक रूप से अनुच्छेद 270 के तहत ऐसे राजस्व को साझा करने से बाहर रखा जो कि विशिष्ट उद्देश्यों या उच्च आय वर्गों के लगाए गए उपकर और अधिभार भारत की राजकोषीय नीति में महत्वपूर्ण उपकरण होता है। कौन सा देश CPTPP व्यापार ब्लॉक में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया है? यूनाइटेड किंगडम। और यह कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और मेक्सिको जैसे प्रमुख देश भी इसमें शामिल हैं। CPTPP में। और यह एक मील का पत्थर साबित होगा जब ब्रिटेन की यूरोपीय संघ ब्रेक्सिट से बाहर निकलने के बाद, क्योंकि यह नई वैश्विक व्यापार साझेदार बनाने और यूरोप से परे अपने आर्थिक प्रभाव का विस्तार करना चाहता है। भारत की 1991 के युद्ध में जीत की स्मृति में प्रतिवर्ष विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। यह 13 दिनों तक चलने वाला एक भीषण युद्ध था जिसमें भारत की निर्णायक जीत हुई थी, जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था। किस देश ने डार्क ईगल लंबी दूरी के हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ओडिशा मास्टर्स में अपना पहला BWF सुपर 100 खिताब किसने जीता है? ऋत्विक संजीवी ने। और उन्होंने फाइनल में थारुन मन्नेपल्ली को 21-8 और 21-16 से हराकर अपना पहला BWF सुपर 100 खिताब जीता। यह जीत ऋत्विक के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि इस स्तर पर उनका यह पहला बड़ा खिताब है और उन्होंने पहले तेलंगाना इंटरनेशनल चैलेंजर जीतकर श्रीलंका इंटरनेशनल चैलेंज में उपविजेता बनकर अपनी प्रतिभा का भी प्रदर्शन किया था। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। आप हमारे पिछले वीडियोज़ को भी हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वे सारे प्लेलिस्ट आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चंस वहाँ से देखने को मिलेंगे ही। तो आप उन सभी प्लेलिस्ट और उन सभी वीडियोस जो कि डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बने हैं, उनको भी आप ज़रूर कवर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।